और साहब तब्दीली आई है और विद इन द पार्टी आई है, और यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसे कहती थी कि अली अमीन गंडापुर तब ही तब्दील होंगे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद चाहेगी। तो ये बात तो पीटीआई की दुरुस्त हो गई। आपको क्या लगता है, फैसला हो गया, नए वजीर आला का एक नाम भी सामने आया है, वजीर आला तब्दील होने से क्या फर्क पड़ेगा सूबे पे? देखिए, पहली बात तो यह है कि अली अमीन साहब इस हद तक चले गए थे कि अब तो उनको पार्टी पे भी उनका लोग उन पर अदम एतमाद कर रहे थे और ऐसी सूरत हाल थी, पार्टी के अंदर ग्रुपिंग हो गई थी, करप्शन बेइंतहा फैल चुकी थी, जुबान पे उनको कंट्रोल नहीं था, जो पार्टी उनको कहती थी वो उस पर अमल नहीं करते थे, उल्टा चलते थे। तो मैं समझता हूँ कि काफी अरसे से एक कशमकश तो अंदर चल रही थी, जो सेनेट के टिकटों की तकसीम पे भी थी, लेकिन उस कशमकश को फिर इस तरह आपको याद होगा कि इन्होंने जब एहतजाज का ऐलान किया तो वो लेके लाहौर एक बड़ा जुलूस आ गया और फिर उन्होंने उसको 90 दिन के लिए पोस्टपोन करने की कोशिश की, जिसके शायद आजकल 90 दिन पूरे होने वाले हैं। तो कहने की बात यह है कि वो मुस्तकिल पार्टी के अंदर विजन पार्टी थे और जिसका फिर उसमें पीटीआई की अपनी हैसियत अवाम में भी खराब हो रही थी, अवाम में भी दिन ब दिन पीटीआई की क्रेडिबिलिटी खराब हो रही थी। अब पीटीआई अपने अंदर से एक तब्दीली ला रही है, हम भी उसे गौर से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं क्या तब्दीली आती है, कैसे आती है, क्योंकि पीटीआई के अंदर बाकायदा 2-3 ग्रुप हैं, क्या वो उसी तरह उनको मजबूत करके अपना वज़ीर आला ला सकते हैं? क्या सूरत हाल बनती है तो आने वाला कल या परसों को सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। अच्छा गौरी साहब, जमीयत उलमा इस्लाम नए वज़ीर आला के इंतखाब में अपना उम्मीदवार लाएगी, अपोजिशन के उम्मीदवार की सपोर्ट करेगी, क्या करेगी, या आप सिर्फ देखेंगे? देखिए, ये चीज़ें पहले भी हमारे पास आई थी, जब अदम एतमाद की बात चली थी तो उस वक्त मौजूदा जो वहाँ सूबाई अपोजिशन है उन्होंने हमसे राब्ते भी किए थे। गो के सेनेट इलेक्शन में हमने अपोजिशन के साथ मिलके ही सेनेट का इलेक्शन लड़ा था, लेकिन जब अदम एतमाद की बात आई थी तो फिर हमने उसमें उनसे एक वाज़ेह तौर पर कहा था कि हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम आपके साथ तावन कर सके। उसकी वजह यह है कि जो शख्स खुद अपने उस पर वजन से गिर रहा है और उसकी पोजीशन डे बाय डे खराब हो रही है और वेंटिलेटर पे उसकी हुकूमत पड़ी हुई है, आप उसको शहीद ना बनाएं। तो ये हमारी ख्वाहिश थी और इस वक्त सूरत हाल वहाँ तक पहुँच चुकी है कि वो शहीद होने जा रहे थे और शायद वो उसको पार्टी खुद ही साइडलाइन कर रही है। शायद ये भी अभी इसमें वाज़ेह पोजीशन नहीं आ रही, क्योंकि मीडिया पे कुछ चीज़ें और तरह से आ रही हैं, कुछ और तरह से आ रही हैं। तो मौसूफ अभी कल उन्होंने अपनी काबीना का इजलास भी बुला लिया है, तो क्या सूरत हाल बनती है, वो इस्तीफा देते भी हैं या नहीं देते हैं, या तहरीक एतमाद को फेस करते हैं, या आने वाला वज़ीर आला भी एतमाद का वोट हासिल कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। चलिए मैं इसी पे आ जाता हूँ। अगर वो अदम एतमाद की तरफ आते हैं तो आप पीटीआई की तरफ से लाई गई अदम एतमाद में आप पीटीआई का साथ देंगे? देखिए, फिर हमें ये सोचना होगा कि इसके बाद क्या होगा। देखें, जो सूबे की सूरत हाल है उसमें बहुत सारे फैसले करने पड़ेंगे। इस तरह से नहीं है कि हम फलां को ला रहे हैं और फलां को भेज रहे हैं, ये वहाँ सूरत हाल नहीं है साहब। वहाँ सूरत हाल बहुत ख़राब है, आप सी पैक पर सफ़र नहीं कर सकते हैं और रातों को खुद डेरा इस्माइल खां में आप शहर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो जहाँ वज़ीर आला का अपना शहर है। तो इस सूरत हाल में कुछ दबंग फैसले करने पड़ेंगे। अगर आपको हुकूमत दे दी जाती है तो क्या जमीयत उलमा इस्लाम हुकूमत लेगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि अभी तक हमारे पास तो वोट भी 20-21 वोट है, जिन्होंने वोट दिलाने हैं वो आपको दिला लेंगे। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ ऐसी हमारे यहाँ ज़ेरे गौर तो नहीं है, लेकिन और ना मैं कबल अज़ वक्त ऐसी बात कर सकता हूँ। आपको पता है कि हमारे यहाँ पार्टी पॉलिसी भी होती है, उससे पार्टी फैसला डिसीजन लेती है। तो मैं समझ रहा हूँ कि इसमें आप ये समझें कि हम ना ही समझें इसको, लेकिन आने वाले कल की सियासत का मैं कुछ कह भी नहीं सकता, जो कबल अज़ वक्त बात है। ठीक है, अभी इस पर डिस्कशन नहीं हुई। जी साकिब साहब। गौरी साहब, ये बताइएगा कि कल ही मौलाना फजल रहमान साहब ने ये बात की थी कि अली अमीन गंडापुर ने सूबे को बर्बाद कर दिया है और उन्होंने मुतालबा किया था कि इनको हटाया जाए, और पहले भी मुतालबा किया था कि पीटीआई अपने अंदर से तब्दीली लाए। तो मौलाना फजल रहमान साहब की बात तो खान साहब ने सुन ली और उन्होंने हटा दिया है। कि आप समझते हैं कि ये भी एक वजह हो सकती है इनको हटाने की? मल्टीपल रीजन तो हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, ये तो हम बहुत पहले से कह रहे हैं। ये तो आज से नहीं, मौलाना साहब ने कल सवाल किया था किसी दोस्त ने उनको, तो उस क्वेश्चन के जवाब में उन्होंने फरमाया था, बाकायदा इस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी उनकी, और ये मतवातर वो कह रहे हैं और कहते रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इस चीज़ के आप ना उसमें देखें कि उसकी वजह से शायद हमारे और पीटीआई के दरमियान में फासले थे। हमने पीटीआई को कुछ क्वेश्चन दिए थे, कुछ सवाल दिए थे जो हमारे मुज़ाकरात आखिरी स्टेज पे चल रहे थे, और हमने कहा था हमें इनके जवाब चाहिए। तो आज इतना अर्सा गुजरने के बाद अभी तक पीटीआई की तरफ से हमें कोई जवाब नहीं मिले। हमारा जो इत्तेहाद गौरी साहब वो सवालात ही बता दें। गौरी साहब वो सवालात ही बता दें, चलें जवाबात नहीं आए, सवाल तो पता चल जाए।
आपके क्या वो सवाल सर थे पीटीआई से? नजरियाती सवाल थे, उस पॉलिसी के खिलाफ थे जो पॉलिसी इन्होंने अपनी 3 साल की हुकूमत में चलाई। उसमें बहुत सी ऐसी चीजें थी जिसपे हमें इख्तलाफ था, हमने इनके खिलाफ तहरीक चलाई, तो हम उसमें थोड़ा सा अपनी सेटिस्फाई चाहते थे कि हमने जिन जिन इश्यूज को उठाते रहे आपके दौर में और उसमें हमारे पास कुछ प्रूफ भी हैं, तो आप उन इश्यूज से लाताल्लुकी का ऐलान करें, तो जिसपे आज तक हमें उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। ठीक है। अच्छा गौरी साहब, मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि पीटीआई को 26वीं तरमीम के मामले के ऊपर पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। आप क्या समझते हैं, किस तरह से पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, किस हद तक आपके साथ थे वो? देखिए, हमें तो डे 1 से हमारे साथ थे, आखिरी वक्त तक साथ थे। मैं इन सारी मीटिंगों में मैं खुद बैठा हूँ। इन मसौदा इनके पास नहीं था, मसौदा हमने इनको दिया 26वीं आईनी तरमीम का। जब इनको आइन दिया तो इनकी आंखें खुली रही कि ये क्या होने जा रहा है। फिर उन्होंने खुद मेरे सामने कहा कि हमारे इतने आदमी गायब हैं, तो जिसके ऊपर हम बार बार हमने हुकूमत को ऑन बोर्ड रखा, और ना सिर्फ हुकूमत को रखा बल्कि पीपल्स पार्टी को भी ऑन बोर्ड रखा। बिलावल साहब खुद भी राब्ते में थे और हुकूमती नुमाइंदे भी जनाब साकदार और मोहसिन नकवी और दीगर हजरात आते रहे। इसी तरह वजीर कानून थे तारड़ साहब भी जी। तो वो सबसे हम मुज़ाकरात करते रहे। और आपको याद होगा 34 से 35 इनकी क्लासेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो थी, जो बिल में डाली थी, हमने सब डिलीट करवाई और ये सब इनकी मुशावरत से हुई, एक एक चीज इनकी मुशावरत से हुई। और मैं तो पहले भी आपके प्रोग्राम में शायद कह चुका हूँ कि ये जो आईनी बेंच की बात आज हो रही है, आईनी बेंच तो इन्होंने बनवाया है। हम तो आईनी अदालत के लिए थे और हमने तो आईनी अदालत हमने हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी ने मिसाके जमहूरियत में ये हमने तय किया था कि आईनी अदालत होनी चाहिए। तो हम तो आईनी अदालत के कायल थे, लेकिन इनका हम पे दबाव था कि ये किया, इसको आईनी बेंच की शक्ल दी जाए। जो खुद मेरे सामने हामिद खान साहब ने कहा, तो हमने तो उनके कहने पे ये भी करवा दिया। अब इसी पर तो मौलाना साहब कहते हैं कि आखिरी वक्त तक आप और हम सब एक थे। आप उस मसवदे को लेके बानी पार्टी के पास आप मशवरे के लिए गए थे, टाइम भी आपकी रिक्वेस्ट पे हमने ही आपको लेके दिया था। वापस आके आपने कहा कि हमारी कुछ मजबूरियां हैं कि उनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं, उनको सही ट्रीट नहीं किया जा रहा, उनको पानी बंद है, बिजली बंद है, वो बड़ी अजियत और तकलीफ में है, इसलिए हम वोट नहीं दे सकते। ठीक है भाई साहब, आप ये कह रहे हैं मुसवदा उन्होंने तस्लीम किया था लेकिन कहा था कि हम वोट नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया आपका, आपने